मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार, मंगलो। आज का विषय मैंने पहले बोला है। इस विषय को मेरा विशेष तौर पे, वैसे तो हर एक पे लागू होता है, लेकिन फिर भी उन व्यक्तियों से, देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहने जा रहा हूँ। स्त्रियों के अंदर एक खास तौर पे 45 से 50 के बीच में एक, बल्कि कईयों को लेट भी हो सकता है, लेकिन 45 से 50 के बीच में विशेष तौर पे कि उनकी अवस्था ऐसी आती है जिसको मेनोपॉज बोलते हैं, और उनकी स्थिति बड़ी डगमगा जाती है। शरीर पर कई तरह का प्रभाव पड़ता है, मानस में तो मानसिक तो पड़ता ही पड़ता, शारीरिक भी कई तरह के घटन विघटन होते हैं। उसमें अपने आप को केवल वही स्त्री संभाल सकती जैसे तैसे भी, जो मजबूत है, मतलब एक मजबूती लिए हुए रहती है, दृढ़ता लिए हुए रहती है, सुदृढ़ होती है। अन्यथा अच्छी अच्छी हिलती रहती, मतलब हिल जाती है। बहुत सारी उनको दिक्कतें पैदा होती हैं, और विशेष तौर पे जो सर्विस करती हैं या बिजनेस करती हैं उनके लिए तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तालमेल घर में भी बनाना, बाहर भी बनाना बहुत दिक्कत वाला काम है। इसी प्रकार से जो पुरुष 55 या 55 प्लस का हो जाता है, और जैसे जैसे 55 से ऊपर चलता है, उनकी स्थिति भी एक अलग किस्म की बनने लगती है। और जैसे ही वो 60 साल का है, 60 प्लस का होता है, वो ऐसे हो जाते हैं, मतलब जैसे कि पता नहीं उनका कोई चीज़ खोस लियो किसी ने, मतलब ले लिया, जैसे उनका खून निकाल दिया, उनको एक अजीब सा कोई मेस्मराइज कर दिया, कुछ भी समझ लो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मन के हारे हार, बस वो अपना अचानक ही उनको बुजुर्गियत महसूस होने लगती है। अरे बुजुर्गियत होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो खुद हंसते हुए बोलता हूँ जी, मैं तो बड़ा हूँ। कई बार लोग मेरे पिताजी को बोलते थे आपके बड़े भाई साहब कहाँ पर, तो मेरे पिताजी खूब हंसते थे घर पे आकर कि आज तो रवि को क्या कहते हैं, मेरा नाम रविंदर है, तो रवि बोलते हैं रवि को क्या कहते हैं, आज तो उन्होंने इस तरह बोला। तो यहाँ पर मेरी भावना ये है कि आप इस चीज़ पे गौर करिए कि अपने आप को बुजुर्ग मानना। मेरे को यहाँ बच्चे, बड़े लोग, कई लोग बाबा बोलते हैं, मतलब बाबा यहाँ पे मतलब जैसे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, हाँ भाई बाबा जी, दादाजी, दादा ही बोलते हैं, तो ताऊ जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं खुश रहता हूँ। मैं खुद भी कहता हूँ भाई मैं बुजुर्ग हूँ। मैं बुजुर्गों के बीच में बैठता हूँ तब भी मैं कहता हूँ मैं बुजुर्ग हूँ। आप सब जवान हैं, आप आधे बुजुर्ग आधे जवान हैं, उम्र के हिसाब से बुजुर्ग हैं, दिल से मैं बुजुर्ग। क्योंकि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। हमें एकदम से ये एहसास होता है रिटायर होते कि अरे क्या हो गया, हम तो एकदम से उसमें आ गए। किस लिए आ गए? एक दिन आप सर्विस से रिटायर हुए हैं, अगले दिन क्या कहते हैं आप जीवन से भी रिटायर होंगे। अगले दिन का मतलब आप एकदम से अगले दिन नहीं, मतलब एक दिन आप सर्विस से भी हो, जीवन से भी रिटायर होंगे। लेकिन अगर इस गैप को अगर आपने अपने मानसिक स्थिति के अंदर मजबूती प्रदान नहीं करी, तो आपको बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे तन मन से। मैं उन विशेष तौर पे साधन संपन्न लोगों के लिए बात कर रहा हूं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, सर्विसमैन हो, साधन संपन्न जमींदार हो। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो लोग किस ढंग से अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखेंगे। मत मानिए बुजुर्ग, मत इस ढंग से बुजुर्ग क्या, मत बुजुर्गियत को उस ढंग से ला दिए। मानिए मैं बुजुर्ग हूं, मैं घर में बड़ा हूं, मैं कुछ लोगों के बीच में मैं बड़ा हूं, लेकिन अपने विचारों से भी पुष्टि करिए आप। अगर आपने अपने विचारों को पुष्ट नहीं बनाया, इस मानस को क्या कहते हैं सही ढंग से आपने प्रयोग नहीं करा, तो आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए, आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। आपको हमेशा ही हताशा निराशा बनी रहेगी। आप परिवार के अंदर इस ढंग से हो जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, फिर ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है कि 40 प्लस के बाद कुछ नहीं, वैसे तो आजकल बच्चों को भी, किशोर अवस्था को, नौजवानों, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम, आजकल अस्पतालों में जाओ देख देख के तब मालूम पड़ता है कि क्या क्या बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सबको प्रॉब्लम है। लेकिन एक फिर भी 40 के बाद छोटी छोटी चीज़ें शुरू हो जाती है आजकल के परिवेश में। पिछले कुछ सालों से आप देखिए 50 के बाद और तेज़ी उसमें आ जाती है, और 60 प्लस का तो फिर कोई ना कोई बीमारी, मतलब गंभीर बीमारियां भी कई बार बन जाती हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे पे किसी ने कुछ करवा रखा है, मेरे साथ कुछ ऐसी बात है। कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग। और अगर आपके घर में अगर कोई वहमी है, चाहे वो आपकी स्त्री है या कोई परिवार का और सदस्य है, तब तो लेनी देनी। आप स्वयं वहमी है तब तो कुछ इलाज ही नहीं है। करवाते जाओ डॉक्टर से इलाज, क्या होगा। अरे भगवान की दया से आप साधन संपन्न है, सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, बीमारी सिमारी चलती है, बुजुर्गियत ने
जब आदमी बुढ़ापे ने आगाज दे दी तो क्या दिक्कत है, उसको स्वीकार करिए ना। आप मुझे देखिए, 2012 में शुगर डिक्लेयर हुई वंशानुगत, मेरी दादी को थी, मेरी नानी को थी, मेरी माँ को है, सबको है। एक शुगर डिक्लेयर होगी मेरे को भी, कोई बात नहीं। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा लापरवाह भी था, मैं अभी उस चीज़ में नहीं जा रहा, लेकिन अब उसके बाद मेरे को बीच में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है जी, गंभीर प्रॉब्लम आई जनवरी 2019 में। अभी फिर से मेरे को उसी चीज़ का स्ट्रोक पड़ा, फिर से डॉक्टर ने कहा कि आप लखोटिया जी आप खुद ध्यान रखिए, आप तो खुद समझदार हैं, सारी चीज़ ठीक है, मैंने अब थोड़ा अपने आप को और कर लिया। लेकिन मैं अपना आप को इस ढंग से निराशा में नहीं लाता हूँ। क्यों लाऊं, किस लिए लाऊं निराशा में? कोई बात नहीं, ठीक है, मैंने अब पूरा पालन करके चल रहा हूँ। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोगों से जाप नहीं होता लगातार, हम लोग किसी क्रिएटिविटी में मन नहीं लगाते कोई भी चीज़ के अंदर। यहाँ तक आता कि हमारे घर में जो बच्चे, उनमें भी हम मन नहीं लगाते सही ढंग से, बस उनमें तो हम खाली ये कि खेल लिया, कूद लिया, देख लिया, बस ये चीज़ है। हम केवल अपने 60 साल या 60 प्लस को हम इस ढंग से बिताना चाहते हैं कि बस टाइम पास करना, अपने शरीर का कैसे ध्यान रखना, अधिकांश रखते भी हैं, कैसे ध्यान रखना, बस उसमें लगे रहेंगे। अपना क्या कहते हैं, कोई घर का काम कर लिया, कोई अपने शरीर को ठीक करने के लिए साइकिलिंग थोड़ी कर ली, या तो पैदल घूम लिए 2 बार, उस मतलब सुबह शाम। इसी प्रकार से कार धो ली, थोड़ा पशुओं को नहला धुला दिया, अगर कोई पशु पाल रखा है तो घुमा दिया फिरा दिया, इसी चीज़ में लगे रहते हैं। चलिए, वो आपका टाइम पास होता है, ऐसे बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम पास होता है। लेकिन निराशा में क्यों आना, किस लिए आना? अगर आपके घर में बच्चे आवारा नहीं है, दुष्ट नहीं है, तो फिर निराशा किस बात की? आपको खुद को कोई क्रोनिक डिसीज, कोई भयंकर बीमारी नहीं, तो निराशा किस बात की? हालांकि उसमें भी निराश नहीं लगी, फिर भी किस बात की? आपको या आपके किसी परिवार के सदस्य को तब भी निराशा, तो तब भी जो है सो है, भुगतना पड़ेगा। भुगत वो रहा, सेवा आपको करनी पड़ेगी। आपको तो भुगत आप रहे हो, सेवा परिवार वाले कर रहे हैं। अगर आपके परिवार में सेवा भावी लोग हैं, सब कुछ, तो किस लिए निराशा? लेकिन नहीं, हम कोई भी क्या कहते हैं पॉजिटिविटी में नहीं चलते, हम किसी प्रकार से भी कोई जाप लगातार नहीं करते हैं, 2 टाइम की पूजा पाठ भी कर, बस ठीक है, ये है कि हम कर रहे हैं, भगवान नाराज ना हो जाए इसलिए करते हैं। बच्चों को एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देते हैं, बैठा के डेली 1 घंटा के हिसाब से कुछ नहीं करते हम लोग। तब यही आपके लिए सबसे बड़ी दुविधा का कारण बन जाता है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप कम से कम कुछ समाज को भी अपना योगदान दीजिए। अगर आप चाहते हैं, वैसे भी आज से कोरोना काल चली, समाज में नहीं भी दे पा रहे, पहले भी कौन सा देते थे आप, अभी भी नहीं दे पा रहे, तो कोई बात तो मजबूरी है, तब भी कम से कम मानसिक तौर पे अपने परिवार में, अपने आप में पुष्ट बनिए, मजबूत बनिए, तब पार पड़ेगी। यूँ खाली चुपचाप बैठे बैठे टीवी देख लिया, एक फिर समय हो गया शाम का, घूम आए, फिर रात को सो गए, सुबह घूमने निकल गए, अपना आराम से उठ गए, कर गए, बस थोड़ा बहुत कुछ देख लिया, कर लिया, पढ़ लिया। ये कोई बुढ़ापा नहीं जा रहा जी, ये तो आप अपने आप की खुद की गति खराब कर रहे हैं, आगे का परलोक भी खराब कर रहे हैं। इस बात पे गौर करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्वार्थीपना है कि केवल आप अपने आप को जीने के लिए जी रहे हैं। किस लिए? परमात्मा ने, प्रकृति ने इतना अच्छा शरीर दिया आपको, मानव शरीर जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग तो करिए। आप, मैंने कहा ना, मन के हारे, और आप निराश होंगे तो हार जाएंगे। आप कहीं तो उपयोग करिए उसका, किसी ढंग से तो लीजिए, क्रिएटिविटी में करिए, अपने आप में क्रिएटिव बनिए। तो इसी के साथ ही मंगल कामना, नमस्कार।